इस वीडियो में बात करेंगे फ्लेक्सी कैप की स्कीम्स के बारे में कि फ्लेक्सी कैप स्कीम्स की एडवांटेजेस क्या है। देखिए, फ्लेक्सी कैप स्कीम जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप तीन जगह इन्वेस्टमेंट करते हो। एक करते हो लार्ज कैप में, ठीक है, एक स्मॉल कैप में, एक मिड कैप में। जो फ्लेक्सी कैप मतलब इसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो फंड मैनेजर्स को फ्रीडम होता है। वो फंड मैनेजर्स लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं और स्मॉल स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो जो कि फंड मैनेजर्स मिड कैप में भी कर सकते हैं, लार्ज और स्मॉल में भी कर सकते हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो कंसिस्टेंट रिटर्न आती है, और अगर आप 5 साल का रिटर्न भी देखोगे लार्ज कैप से कंपेयर करोगे तो लार्ज कैप का 5 से 10 साल का जो रिटर्न मैंने निकाला, 10 साल का एवरेज रिटर्न वो 17.51 है, जो कि मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया। और अगर फ्लेक्सी कैप के साथ कंपेयर करोगे तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 18.75 आता है। तो लॉन्ग टर्म में भी फ्लेक्सी कैप ने लार्ज कैप को बीट किया है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो सबसे अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट करूं। अब इसके लिए मैं आपको तीन स्कीम्स बताऊंगा और तीनों स्कीम्स की कंपेयर करके भी बताऊंगा। तो अब फ्लेक्सी कैप के तीन स्कीम्स को देखेंगे। पहला है HDFC फ्लेक्सी कैप, सेकेंड है कोटक फ्लेक्सी कैप और ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे आप फिल्टर कर सकते हो, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। HDFC फ्लेक्सी कैप का जो एसेट्स अंडर अंडर मैनेजमेंट है वो है 50,000 और अप्रॉक्स करोड़। कोटक का 45,000 करोड़ और पराग पारिक का 59,000 प्लस करोड़। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है। तो अगर मैंने 10 इयर्स का डेटा निकाला है, तो अगर आप HDFC का देखोगे, HDFC का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 25.80 है, कोटक का 13.61% है और पराग पारिक का 12.97% है। तो इसमें भी पराग पारिक नंबर 1 है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वॉलेटिलिटी कम है। आप रिटर्न देखोगे, एनुअलाइज रिटर्न 10 इयर्स का रिटर्न निकाला है मैंने, तो HDFC का 10 इयर्स का रिटर्न है 18.06%, कोटक का है 11.75% और पराग पारिक का है 17.37%। सो यहाँ पर कोटक का, सॉरी, HDFC का जो 10 साल का जो रिटर्न है वो बेटर है। अब इंपॉर्टेंट है अल्फा। अल्फा क्या होता है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही है कि नहीं वो स्कीम्स। तो बेंचमार्क इंडेक्स अगर आप एनुअली देखोगे तो 11.88% से HDFC ने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। कोटक ने जो किया है वो 1.22%, पराग पारिक ने 5.77%। सो यहाँ पर भी HDFC ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है इन पीयर्स कंपैरिजन में। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.78% है HDFC का। कोटक का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.63%। पराग पारिक का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.57%। सो यहाँ पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो कम है। एग्जिट लोड किसी में भी आफ्टर जो सेकेंड ईयर है वो कुछ भी नहीं है। विद इन 1 ईयर जो पराग पारिक में है वो है 2%, बट आफ्टर सेकेंड ईयर किसी में भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप जानेंगे फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री। फंड मैनेजर्स HDFC फ्लेक्सी कैप की जो फंड मैनेजर्स हैं वो है रोशनी जैन और ध्रुव मुचाल। कोटक फ्लेक्सी कैप जो कि सिंस इंसेप्शन से हर्ष उपाध्याय और अर्जुन खन्ना है, और इक्विट और पराग पारिक के भी राजीव ठक्कर और रौनक ओमकार है। फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स, हर फंड मैनेजर्स का एक मतलब माइंडसेट अलग होता है। तो फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपके फंड मैनेजर्स बताता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर्स है राजीव ठक्कर जी, वो सिंस इंसेप्शन है, जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ पराग पारिक का, तब से वो है इस म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए। राजीव जो राज मेहता है वो भी पराग पारिक में सिंस इंसेप्शन है। HDFC फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर्स को देखोगे तो रोशनी जैन जो है वो अभी 2022 में आई है। पहले वो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की वाइस प्रेसिडेंट थी पोर्टफोलियो मैनेजर्स, उन्होंने संभाला है 16 इयर्स इक्विटी में। ध्रुव मुचाल जो है वो 2023 से है, HDFC AMC के इक्विटी एनालिस्ट है 4 ईयर से। मोतीलाल ओसवाल में थे वो 5 ईयर्स तक। तो ओवरऑल सिक्योरिटीज को देखते हैं वो। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स का मिस्टर हर्ष उपाध्याय जो कि सिंस इंसेप्शन है,
उन्होंने पहले डीएसपी और यूटीआईएमसी और रिलायंस जैसे कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी ये तीनों अपने अपने जगह पर, पराग पारिक भी, एच डी एफ सी भी, और कोटक फ्लेक्सी कैप भी। एच डी एफ सी जो पहले प्रशांत जैन देखते थे, प्रशांत जैन ने सिंस इंसेप्शन इस फंड को संभाला था। तो ऐसे होता है, आप इस तरह से अपना म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।